उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी, मेरी जान को भी ख़तरा है, यानी फैसल वाडा की अगर मुझे किसी ने मारने की कोशिश की तो 3 घंटे के अंदर अंदर वो ख़ुद मर जाएगा, ये उसके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। तो बहुत ख़तरनाक किस्म की, मेरे ताल्लुकात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तक हैं और जो मुझे मारेगा वो ख़ुद मर जाएगा। तो ये सारी उनकी बातें थी। आज़म सवाती साहब ने कहा है कि मैं अब मुझे जो है वो अरशद शरीफ साहब की तदफीन तक जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 ऐसे नाम बताऊँगा जिन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया था पाकिस्तान छोड़ने पर। और जिन सब दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम और प्यार। मैं वकास सुल्ताना। आज फैसल वाडा साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की है और आज़म सवाती साहब ने ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की है। इमरान ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च होगा, तो ये सारी बातें इस वीलॉग में डिस्कस होंगी। फैसल वाडा साहब की जो स्पीच थी, उन्होंने बूट पॉलिश करने की ज़बरदस्त कोशिश की है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी जो स्पीच थी वो दिखाई गई है PTV न्यूज़ के ऊपर। PTV न्यूज़ जो कि सरकारी चैनल है, इससे पहले मुकम्मल बाइकाट था सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से PTI के किसी भी ओहदेदार का या PTI के किसी भी न्यूज़ का। बल्कि बहुत थोड़े चैनल थे। बोल न्यूज़ चैनल था जो PTI को कवरेज दे रहा था, PTI के जलसों को कवरेज दे रहा था। लेकिन ये वाहिद जो है आज की जो फैसल वाडा ने कमाल की स्पीच की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो अरशद शरीफ साहब हैं, खुदा गर्क करे उन सब लोगों को जो अरशद शरीफ की मौत पर, उनकी शहादत पर सियासत कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब फरमाते हैं कि अरशद शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत शानदार थे, जबकि अरशद शरीफ साहब ने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसका जो थंबनेल दिया है वो ये दिया है कि गाड़ी की डिग्गी में छुपकर कौन किससे मिलने जाता था, इमरान खान के बैंक अकाउंट्स का तमाम रिकॉर्ड, कितना पैसा कम हुआ, आज़म सवाती को किसके हवाले किया गया, किस एजेंसी ने टॉर्चर किया, जनरल बाजवा ने तोशा खाना से कितने तायफ़ लिए। और इसके अलावा उन्होंने एक आखिरी ट्वीट किया। वो ट्वीट ये किया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है वो तो तोशा खाना में जो उसको तोहफ़े मिलते हैं उसका रिकॉर्ड सारे का सारा वो तोशा खाना में जमा करवाता है, जबकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है पिछले 6 साल में कितने तोहफ़े मिले, कौन कौन से ममालिक से तोहफ़े मिले और वो उनको किस तरह से जो है तोशाखाना में जमा करवाया गया या उनका क्या किया गया, ये सारा रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। उसके अलावा जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नामालूम अफराद की तरफ से उनको थ्रेट दी जाती थी, जो कि वो वाज़ेह तौर पे ख़ुद बता चुके थे। उनकी ट्वीट है, उनके क्लिप्स हैं, उनके 1.5 मिनट के, जब जा रहे थे आखिरी उनका यही क्लिप था, जब वो एक 1.5 मिनट का उनका क्लिप था, उसमें वो ये क्लियर कट बता रहे थे कि ये सारे मराहल के पीछे वहाँ उनका एक बहुत वायरल हुआ था, एक पोइट्री की शक्ल में उन्होंने कहा था कि पसे आईना तो शहबाज शरीफ है, पसे पर्दा कोई और है, पसे आईना जो है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो है, पसे पर्दा जो है वो कोई और है। इस तरह के एक बहुत ज़बरदस्त उनका एक क्लिप वायरल हुआ था। तो ये सारी सिचुएशंस थी, जबकि फैसल वाडा साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे आज के इस उसके जो उन्होंने ज़बरदस्ती किस्म की हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और अरशद शरीफ के हालात ठीक थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको बाहर जाने पे फोर्स नहीं किया, बल्कि वो कोई और ही ताकत थी। अब ये जो उन्होंने कहा है कि वो कोई और ही ताकत थी, ये बात 2 राय दे के जाती है, यानी ज़ुमैनी बात करके गए हैं वो, यानी इसके 2 मतलब निकलते हैं। वो कोई और ताकत क्या PDM की गवर्नमेंट थी या वो कोई और ताकत इमरान ख़ान था। यानी उन्होंने मतलब वो हशर किया है, उन्होंने अपनी हालांकि पार्टी जो पॉलिसी है और उसको PTI जो है वो उसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन नहीं कर रही। PTI कह रही है कि हमें इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, हम उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने तो सिंध के जो सदर हैं PTI के, उसको कह भी दिया कि फैसल वाडा को शोकाज नोटिस जारी किया जाए। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो PTV पे चलना, जो कि सरकारी TV चैनल है, जो कि PDM के कंट्रोल में है, जो कि किसी और के कंट्रोल में, उसके ऊपर चलना ये साबित करता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी, मेरी जान को भी ख़तरा है, यानी फैसल वाडा की अगर मुझे किसी ने मारने की कोशिश की तो 3 घंटे के अंदर अंदर वो ख़ुद मर जाएगा, ये उसके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। तो बहुत ख़तरनाक किस्म की, मेरे ताल्लुकात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तक हैं और जो मुझे मारेगा वो ख़ुद मर जाएगा। तो ये सारी उनकी बातें थी। आज़म सवाती साहब ने कहा है कि मैं अब मुझे जो है वो अरशद शरीफ साहब की
तदफीन तक जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 2 ऐसे नाम बताऊँगा जिन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया था पाकिस्तान छोड़ने पर, और जिन्होंने मुझे एक सेनेटर होते हुए मुझे नंगा किया था, और जिन्होंने वो उन्होंने कहा था कि मैंने चीफ़ जस्टिस साहब के सामने कहा था कि जो शख्स, एक इज़्ज़तदार शख्स अगर नंगा हो जाए तो वो मौत से बदतर हो जाता है। लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे राज उगलने वाला हूँ। तो ये आज की 2 मतलब बहुत बड़ी पीटीआई के ये दोनों लोग थे। एक कुछ कह रहा है, दूसरा उसके अपोजिट कह रहा है। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इमरान खान साहब का जो अपना लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान भी हो गया है कि जुमे से वो निकलेगा। तो आगे जो पाकिस्तान के हालात आने वाले हैं, जो पाकिस्तान के हम आम सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान कोई छोटा सा नहीं है कि पाकिस्तान कोई मतलब 1 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, या कोई 50 लाख। पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको इस चीज़ से फुर्सत नहीं है कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये सारे जो आगे हालात आ रहे हैं, ये हालात अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी मुश्किल की तरफ ले जाएं। अरशद शरीफ साहब की जो तदफीन है, अरशद शरीफ साहब का 2 बजे जनाजा है कल इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के अंदर। और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अरशद शरीफ साहब को जो इज़्ज़त और वक़ार के साथ मौत मिली है, ऐसी मौत पे रश्क करते हैं, ऐसी मौत पे फ़रिश्ते भी रश्क करते हैं कि किस तरह उनको दयारे गैर के अंदर उनको बेयारो मददगार को मारा गया। कैसे जो है उनके ऊपर ये प्री प्लान सारा कुछ किया गया, कैसे उनको जो है वो यहाँ पे बता के गया कि मुझे किन लोगों से ख़तरा है। तो आगे बस मेरी एक ही इल्तजा है, इल्तमास है अल्लाह पाक से और आप सब से कि हम सब दुआ करें अल्लाह पाक से कि ये जो पस पर्दा और पस आयना, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो इदारे हैं, इनका पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर क्या किरदार है, ये किरदार वाज़ेह होना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो और इंशाअल्लाह ताला ये अरशद शरीफ साहब की जो कुर्बानी है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगी। ये आज़म सवाती और फैसल वाडा साहब के जो आज 2 बयानात हैं, आज़म सवाती के बयान की तो समझ आती है क्योंकि उनके ऊपर वो बीता है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो बयान दिया है वो अभी इसके नतायज आगे जाके निकलेंगे कि वो एग्जैक्ट कहना क्या चाहते थे, क्योंकि अभी तक पीटीआई के किसी बंदे को उसके बयान की समझ नहीं आई। उन्होंने किसी के कहने पे सिक्सर मारा है और वो इस्तेमाल हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हुए हैं या उनको मजबूर करके किया गया है, ये एक अलहदा बात है। ये आगे जाके बात मज़ीद खुलेगी। आगे जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है उसमें जो उन्होंने कहा है, फैसल वाडा साहब ने एक बात और की है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के अंदर और ज़्यादा लाशें गिरेंगी। ना सिर्फ जो है वो आम लोगों की लाशें गिरेगी बल्कि बहुत सी ख़ास शख्सियात की लाशें भी गिरेंगी, और ये जो लाशें गिरेंगी उसके बाद जो नताइज निकलेंगे वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। एग्जैक्ट लफ्ज़ों में या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वार्निंग, और ये इनके फैसल वाडा साहब ने जो कहा है इसको हर एक टीवी चैनल चला रहा है, इसको फुल कवरेज दी जा रही है, हालांकि पीटीआई को कवरेज नहीं दी जाती थी। तो ये मेरे ख़्याल में ये भी हो सकता है कि आवाम को डराया जाए, आवाम को धमकाया जाए कि वो लॉन्ग मार्च में ना निकलें। तो पीछे जो है देखिए, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे एक खोंटा लगा हुआ है, उसके पीछे कहाँ कहाँ से वो रस्सियाँ उसको लगी हुई हैं। ये बहुत बात की बात है और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत है। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक जो है पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, और अरशद शरीफ की जो शहादत है, अल्लाह उस शहादत की जो है वो अल्लाह पाक डेफिनेटली मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक अरशद शरीफ की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। और वो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे जो हालात हैं, अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाएंगे और हम पे ऐसे लोग हम पे हुक्मरान बनाएंगे जो हम पे हुक्मरानी करेंगे, ना कि हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे, जिनका रहना सहना, जिनकी जायदाद, जिनकी दौलत, जिनका सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होगा, जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर होंगे, ऐसे लोग हमारे ऊपर हुक्मरान बनेंगे। इसके साथ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात हो।